ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सौ साथी। जिनके चरण में सुर असुर सादर शीश को मेरी विनययुत वंदना, उन जिनवीर जगदीश को मेरी विनययुत वंदना, उन जिनवीर जगदीश को। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। सद्गुरु देव की जय। जय सद्गुरु। ओम। આજે આપણે મહાવીર અષ્ટક પર સ્વાધ્યાય લઈશું। જીન અર્ચનામાં છે ને, જીન અર્ચના પુસ્તક છે ને, એ બધાને આપવી હોય તો આપી શકાય છે। संस्कृत में महावीर अष्टक जे मूल है संस्कृत में है, तो उसमें से अपन संस्कृत में से ही ले रहे हैं। गुजराती भावानुवाद अपन बीच में पद्य लेंगे, लेकिन जो मूल अर्थ और उसका जो अपना आधार है वो संस्कृत में जो महावीर अष्टक है वो उसका आधार है। भगवान महावीर की जन्म जयंती है। कब है? कल है। भगवान इस धरती पर आने वाले होते हैं तो 15 माह पूर्व ही उत्सव शुरू हो जाता है पृथ्वी पर, है ना। 6 महीना पूर्व गर्भ में आने से पूर्व और 9 महीने गर्भ के, इस प्रकार 15 महीने पहले से ही भगवान की जन्म जयंती का उत्सव शुरू हो जाता है। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक महोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो अपन एक दिन पहले तो कर ही सकते हैं, है ना। तो इस निमित्त से हमने आज, ताकि हमारा कल का जो दिन है वो एकदम महावीरमय हो जाए, भगवानमय हो जाए, उसके लिए वो माहौल बनाने के लिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, अपने अंदर का माहौल बनाने के लिए। कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे महापुरुष का जन्म होना पृथ्वी पर अतिशयकारी है, क्योंकि आज जितना भी जो भी अच्छा है, सुख है, शांति है, या मनुष्य एक पल की भी सत्ता को प्राप्त करता है, एक जीव मात्र, तो किस कारण से है? ऐसे आध्यात्मिक युग पुरुष जो हो जाते हैं उनकी कृपा प्रसादी के कारण से। वो ऐसा सन्मार्ग दिखा जाते हैं और वो ऐसे सन्मार्ग पर चल के जाते हैं, ऐसा उनका योग बल और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले जीवों के पुरुषार्थ, और उस पुरुषार्थ में प्रेरणा कौन है? तो ऐसे महापुरुष। तो ऐसे उनके प्रताप के कारण से सुख, शांति और समृद्धि आज भी पृथ्वी पर है। कितने वर्ष हो गए उनका जन्म हुआ? और 2623 वर्ष हुए उनके जन्म कल्याण के, हैं। 2550 से उनका निर्वाण महोत्सव था, है ना। इसलिए तो लगभग 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव है यह भगवान महावीर का। तो इतने वर्षों पूर्व जो युग पुरुष हो गए हैं उनका हमको आज भी इतना स्मरण है। तो क्या है वो? उनका वो प्रताप है, उनका वो योग बल है, वो जो जीवन जी करके गए उस जीवन के आज भी छाप हम सबके हृदय पर है। तो ये कहलाता है हम परोपकार के लिए ये कार्य करें, वो कार्य करें, उसमें सारा जीवन बिता देते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद वो कार्य भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो अपने आत्मा का कल्याण अभिमुख पहले प्रथम आगे रख करके, पहले स्व कल्याण
और फिर पर कल्याण अपने आप होता है। और वो कितने स्थायित्व को होता है? तो आज बुद्ध, महावीर आदि कब से चले गए? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए और फिर वो चले गए, लेकिन आज भी उनके निमित्त से जगत का कल्याण हो रहा है। और ये क्या, इसके पहले भी भगवान आदिनाथ हुए, उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है, असंख्यात वर्ष बीत गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनके नाम से भव्य जीव अपना कल्याण कर रहे हैं, इस विश्व का कल्याण हो रहा है। तो ये होता है सच्चा परोपकार। किससे होता है? स्व उपकार से। प्रथम जो अपने आत्मा को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, आत्मा को प्रतापवान करता है, उनके प्रताप से जगत अपने आप प्रतापी होता जाता है। जो अपने आत्मा में प्रकाश करता है, उस प्रकाश से संपूर्ण जगत में अपने आप प्रकाश होता है, करना नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा आत्माभिमुख उपयोग रख करके स्व कल्याण की प्राधान्यता रखनी चाहिए। और सच्चे अर्थों में जो स्व कल्याण करता है, उसके निमित्त से पर कल्याण स्वतः होता ही होता है। स्व कल्याण में पर कल्याण निहित है। कथनचित पर कल्याण में स्व कल्याण हो भी सही और न भी, क्योंकि भय स्थान बहुत है, वहां पर पतित स्थान बहुत है। तो ऐसे जो वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, उनकी गुण गाथा को हम थोड़ा गा करके अपने परिणामों की विशुद्धि करें, आत्मा की शुद्धि प्राप्त करें और उनके मार्ग पर चलने का कथनचित उनकी भक्ति के माध्यम से प्रयत्न करें। तो उसी उद्देश्य से आदरणीय कपिल भैया ने बताया था कि आप महावीराष्टक शुरू करो, ऐसा उन्होंने अपने को सजेशन दिया, प्रेरणा दी। तो ऐसा भाव हुआ कि बहुत अच्छा है, महावीराष्टक विश्व प्रसिद्ध कृति है और अत्यंत सार गर्भित यह कृति है। किन्होंने लिखी है? कोई भी ग्रंथ या कोई भी काव्य, कोई भी पद्य, किसी भी माध्यम से हम स्वाध्याय करते हैं तो प्रथम तो अपने को उसकी कृतिकार का परिचय होना ही चाहिए ना। तो उसने किस दशा में लिखा था, वो स्वयं कैसे थे, और उन्होंने जिन भावों में लिखा था उन भावों में हम प्रवेश करें तो हमारी दशा भी, आत्मदशा भी तद अनुरूप परिणत होती है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है। किन्होंने लिखा है? रोज बोलते हैं महावीराष्टक। भागेंदु। इंदु मतलब क्या होता है? इंदु किसका पर्यायवाची है? भागेंदु का संधि विच्छेद करो तो भाग प्लस इंदु ऐसा होता है। इंदु शब्द किसका पर्यायवाची है? हाँ, चंद्र का है। तो कविवर जो है उनका क्या नाम था? महावीराष्टक स्तोत्र जिन्होंने लिखा है वो कौन है? पंडित कविवर, अध्यात्म कविवर श्री भागचंद्र जी विरचित यह महावीराष्टक स्तोत्र है। तो भागचंद्र जी ने लिखा है। तो हम थोड़ा सा पहले भागचंद्र जी का जो जीवन परिचय है उससे थोड़ा परिचित होंगे तो हमको और भी अधिक अपने जो भावाभिव्यक्ति अपने भीतर में होनी है वो और भी अधिक होगी। जिन्होंने लिखा है उनका परिचय अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इस निमित्त से पूर्व में ऐसे महापुरुष हो गए, ऐसा हमको परिचय भी प्राप्त होता है और उनके प्रति कृतज्ञता भी हम तभी वेदित कर सकते हैं जब हमको उनके विषय में कुछ पता हो, कुछ परिचय हो। तो लगभग इसी 19वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है महावीराष्टक की। लगभग 150 वर्ष से कुछ कम वर्ष पूर्व, लगभग 147-48 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई है। तो इनका जन्म हुआ 1877, 18वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ 77वें वर्ष में। और ओसवाल जाति के वो थे, दिगंबर जैन परिवार में से। उनका जन्म स्थान है ग्वालियर, ईसागढ़ कहते थे पहले वो, मध्य प्रदेश में। जो ग्वालियर बहुत प्रसिद्ध है ना, ग्वालियर का किला, दर्शनीय जो स्थान है, वो ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। हाँ, वो मध्य प्रदेश में, उधर पास में है वो। तो बचपन से ही अत्यंत विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तित्व थे और आस्तिक के गुण संपन्न थे। संत हृदय पूर्व से ही, पूर्व भव के बहुत अच्छे संस्कार थे धर्म के। इसलिए बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और मेधावी विलक्षण शैवक्षम के साथ साथ वो अत्यंत प्रज्ञावान और
उनका चित्त हमेशा धर्मोपयोग में रहता था, देवशास्त्र गुरु की भक्तिमय रहता था, इसलिए आस्तिक्य गुण संपन्न आस्थावान थे। जीवन अत्यंत पवित्र और सदाचार संपन्न था। यह जो महावीराष्टक उन्होंने लिखा है ना, वो कौन से वर्ष में लिखा है? लगभग 30 से 35 वर्ष की उम्र के बीच में लिखा है, इसलिए अपनी युवावस्था में ही उन्होंने लिखा है। और सोचो कि युवावस्था में जो भगवान के प्रति ऐसी भक्ति की अभिव्यक्ति करता हो, उसका जीवन कैसा होगा? निश्चित रूप से एक महापुरुष के जैसा ही उनका जीवन अवश्य होगा। यह जो कृति है वो मूल कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, इसलिए संस्कृत भाषा का उनको प्रकांड ज्ञान होगा। अच्छा, उसका उन्होंने संस्कृत भाषा में पारंगतता हासिल की होगी। तो ऐसे अनेक भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, हिंदी का, प्राकृत का, संस्कृत का, ऐसे समस्त भाषाओं में वो पारंगत थी। और उन्होंने लगभग 1907 से लेकर के 1913 इस काल के मध्य, मतलब लगभग अपने 30 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में उन्होंने सभी अनेक रचनाएं की, अनेक कृतियां लिखी उन्होंने। तो उसमें से मुख्य यह महावीराष्टक है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, भाषा प्रमाण परीक्षा भाषा, अमित गति श्रावकाचार भाषा। अमित गति आचार्य हुए ना, जिन्होंने भावना द्वात्रिंशतिका लिखी है, हम करते ना अमित गति सामायिक पाठ। उन्होंने जो श्रावकाचार लिखा है, उस श्रावकाचार की भाषा मतलब हिंदी भाषा टीका उन्होंने की है। नेमिनाथ पुराण, ज्ञान सूर्योदय नाटक आदि अनेक कृतियां उन्होंने की। कौन सी उम्र उनकी? 30 से 40 वर्ष की युवावस्था के अंतर्गत उन्होंने ऐसी अनेक रचनाएं की हैं। और उन समस्त रचनाओं की क्या विशेषता रही? अध्यात्म प्रधान, है ना। जो सारी रचनाएं जीव के मोह को मंद करके उसको अपनी आत्मा की तरफ प्रेरित करे, ऐसी ही उनकी सारी रचनाएं देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को वृद्धिंगत करे, ऐसी अनेक रचनाएं जिससे जो उन रचनाओं का जीव अगर परिचय प्राप्त करे और उनको पढ़े, पठन पाठन करे, तो उसके परिणाम अवश्य ही अंतर्मुख हो। ऐसी उनकी अनेक ये रचनाओं की विशेषता थी। उनका एक भागचंद्र जी का एक भक्ति पद भी अपने इसमें भी है, 2-3 भक्ति पद है अपने भक्ति पराग है ना, उसमें एक मुख्य पद ये भी है, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। ऐसा कौन लिख सकता है? या तो जो जिसने उसको अनुभव किया है, या फिर अत्यंत उसके निकट पहुंच गया, जिसके जीवन का लक्ष्य मात्र एक आत्मज्ञान की प्राप्ति है। ऐसा जिसका लक्ष्य है वो ही ऐसे पदों की रचना कर सकते हैं। ऐसे एक नहीं, लगभग 90 के आसपास उन्होंने ऐसे आध्यात्मिक पद्यों की रचना की है, एकदम जिसमें पूर्ण रूप से अध्यात्म प्रधानता, आत्म स्वरूप का वर्णन है और उसकी प्राप्ति का उपाय है और उसकी महिमा का वर्णन है कि आत्मज्ञान की महिमा क्या है। ऐसे लगभग 86 से 90 पद्य उन्होंने ऐसे लिखे हैं। और उनको निरंतर मन में एक ही अभिलाषा रहती थी कि मैं कब साधु बन जाऊं, कब सर्व संग परित्याग करके समस्त कर्मों से मुक्त हो जाऊं। और उसके लिए उन्होंने एक पद में लिखा कि कब मैं साधु रूप धरूंगा, ऐसा कि मैं कब साधु रूप धरूंगा। समस्त प्रकार के, फिर उसमें वर्णन किया आगे एक कि समस्त प्रकार के अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों का त्याग करूं, स्त्री पुत्र परिवार आदि की जो मोह ममता है उस मूर्छा भाव का त्याग करूं, और उस मूर्छा भाव का त्याग करके मैं क्या करूं, तो निरंतर निरंतर अपने आत्मा का आनंद प्राप्त करूं, शुद्ध चैतन्य रस का निरंतर रसपान करूं। और फिर अंत में क्या लिखते हैं वो, भाग चंद निरद्वंद निराकुल यासो नहीं भव भ्रमण करूंगा, कि मैं ऐसा साधु पद धारण करूंगा कि वो क्या कहते हैं अपने आप को, कि इस पर्याय में तो मैं कदाचित पाप कर सका नहीं कर सका, क्योंकि मैं निबल तन हूं, है ना।
नहीं महाव्रत लही सको क्योंकि निबल तन मैंने गहो, ऐसा अपन आराधना पाठ में बोलते हैं ना। तो हो सकता है ऐसी कोई शारीरिक परिस्थितियां होंगी या उस समय ऐसी देश काल परिस्थितियां होंगी तो वो नहीं ले पाए होंगे, लेकिन उन्होंने अंदर में भावना कैसी की कि मैं ऐसा साधु पद धारण करूंगा कि भाग चंद निर्द्वंद निराकुल, यासो नाही भव भ्रमण करूंगा। यासो मतलब उस पद में, जब मैं साधु पद धारण करूंगा उस भव में ऐसा साधु पद धारण करूंगा कि उससे मैं निर्द्वंद निराकुल होकर के समस्त भव भ्रमण का छेद कर दूंगा, फिर पुनः भव नहीं धारण करूंगा। ऐसी भावना जो इस भव में धारण करता है वो 80% मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साहिब जी कहते हैं ना 80% मोक्ष पंचम काल में सर्वथा मोक्ष नहीं पण 80% मोक्ष छे। तो ऐसा उनका बहुत निर्मल सदाचार संपन्न और प्रतिक्षण धर्ममय जीवन था। और उसके साथ उनके जीवन के उत्तरार्ध में बहुत आर्थिक कष्ट उनको सहन करने पड़े, आर्थिक संघर्ष भी करने पड़े, क्योंकि जो ये पंडित आदि पूर्व में पहले होते थे तो वो कभी भी अपनी आजीविका के लिए कहीं याचना नहीं करते थे। वो मात्र ऐसे धर्म साधन करते थे। अपनी आजीविका का उपार्जन भी उसके माध्यम से हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो इतना न्याय नीति संपन्न होते थे। न्याय और नीति पूर्वक ही अर्थोपार्जन करना, उसमें उनका इतना आग्रह रहता था कि किसी भी प्रकार की ऐसी आजीविका उपार्जन जिसमें उनको 5 पाप करने पड़े तो वो नहीं करते थे। उससे रहित होकर के पूर्ण न्याय नीति संपन्न करते थे। इसलिए स्वाभाविक ही है, ज्यादा धन किसके पास आएगा? वर्तमान में अधिकांश क्या होता है, जो कुछ या तो पूर्व की ऐसे लक्ष्मी का उदय हो, पूर्व के सहज पुण्य का विपाक हो तो उनको होता है, नहीं तो अधिक धन इकट्ठा करने के लिए अधिक आरंभ परिग्रह और 5 पापों का सेवन किए बिना हो नहीं सकता है। तो इसलिए सहज विरक्त अवस्था अंदर ही थी, इसलिए 5 पापों में प्रवृत्ति करके आजीविका उपार्जन करने का लक्ष्य उनका नहीं रहता था। और अयाचक वृत्ति थी, निस्पृह थे, समाज के अनेक कार्य करते, अनेक परोपकार के कार्य करते, लेकिन कभी भी उन सब कार्यों से कभी भी मैं धन का उपार्जन कर लूं, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसी आकांक्षा नहीं रखते थे। निकांक्षित भाव से समस्त कार्य करते थे। और अधिक समय जो धर्म में देगा और समाज के उत्थान में देगा तो स्वाभाविक है धन कमाने में नहीं दे सकेगा, तो इसलिए उनको बहुत आर्थिक कष्ट भी सहन करने पड़े थे। और ऐसे उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत ही अच्छा सुंदर, सभी को जीवन में प्रेरणा मिले, तब आज तक भी भागचंद्र जी का जीवन यूट्यूब पर है ना, गूगल में सर्च करें तो अपने को उनका जीवन चरित्र मिलता है। क्यों मिलता है? कुछ तो विशेषता हुई होगी ना, तो इसलिए उनका जीवन, महापुरुष थे इसलिए उनका जीवन कोई विशेष जीवन था, जगत से न्यारा जीवन था, इसलिए उनके जीवन का परिचय हमको सर्च करते तो मिल जाता है। उनके जीवन इतिहास में, इतिहास के पृष्ठों में उनका जीवन अंकित किया गया। क्यों? क्योंकि वो ऐतिहासिक पुरुष थे। इसलिए उनकी मृत्यु लगभग 56 वर्ष की उम्र में हुई। हाँ, बहुत जल्दी हो गई। तो मंदसौर, जो एमपी में मंदसौर है ना, वहां पर उनके परिवारजन थे, वहां पर उनके घर पर समाधि मरण पूर्वक उनकी मृत्यु हुई। समस्त वस्त्रों का परित्याग स्वयं ने किया और केशलोच कर दिया, और ये सब करके, ऐसा उसमें परिचय में आता है, और सब करके एकदम अंदर बाहर से निर्ग्रंथ होने की भावना करके पूर्ण समाधि मरण प्राप्त किया अंतिम समय में। इतना पुरुषार्थ किसके अंदर होगा बताओ, जिसने अपने आत्मा को ऐसे संस्कारित किया होगा, पूरा जीवन ऐसा जिया कि जिससे मरण सफल हो जाता है। साहिब जी के स्वाध्याय में आता है, समाधि मरण करवू हो तो तैयारी 40 वर्ष पहला थी करवी पड़े। तो ऐसा उन्होंने ऐसा समाधि मरण किया। स्त्री आदि का, वस्त्र आदि का सब कुछ परित्याग, परिवार आदि, कुटुंब आदि, धन संपत्ति सबका परित्याग करके, अंदर से निर्ममत्व परिणाम करके और बाहर से भी सर्व प्रकार का परिग्रह त्याग करके उन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया। उनको सभी प्रेम से भाई जी ऐसा कहते थे, उनको भाई जी इस संबोधन से, तो भागचंद भाई जी उस संबोधन से वो अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। तो ऐसे जो जिनका जीवन ऐसा उत्कृष्ट रहा है,
ऐसा धर्ममय रहा है। ऐसे भागचंद्र जी ने यह महावीराष्टक स्तोत्र लिखा है। तो ऐसा अगर उनके जीवन से अपन परिचय हो और उन्होंने ऐसी कृति लिखी है तो स्वाभाविक ही हमको भाव आता ही है कि जो कृति लिखने वाला है वो ही ऐसा धर्मात्मा था, तो हमको भी निश्चित रूप से उस कृति के प्रति आकर्षण होता है कि उसने जो लिखा होगा निश्चित रूप से अंदर कुछ न कुछ सत्य तत्व होगा, उस कृति में एक तत्व होगा और वो कृति अपने लिए अवश्य प्रेरणादायी होगी। ऐसा अपने सबको होता ही है, इसलिए उनका ये संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक था। अब महावीराष्टक स्तोत्र, जैसे अभी बात की ही कि महावीराष्टक स्तोत्र लगभग 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के आरंभ में 1903 से लेकर के 1905 के बीच में ही इसकी रचना हुई है लगभग, और अध्यात्म कविवर भागचंद्र जी ने इसकी रचना की है। यह कृति, इस कृति का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसमें भागचंद्र जी ने, यह अष्टक है ना, महावीराष्टक मतलब 8 श्लोक प्रमाण है, तो इस अष्टक में और अंत में उपसंहार रूप एक अनुष्टुप छंद लिखा है उन्होंने। तो यह 8 श्लोक प्रमाण जो यह कृति है, इस कृति में चारों अनुयोग समाविष्ट कर दिए हैं, अध्यात्म और न्याय को समाविष्ट कर दिया है, अनेक प्रकार के कथानुयोग के प्रसंग भी इसमें समाविष्ट किए हैं, और अत्यंत सारपूर्ण अनेक छंद और अलंकारों से सुसज्जित करके यह रचना उन्होंने की है। तो अत्यंत सरल, सारगर्भित और भक्त के हृदय में तुरंत प्रवेश करके उसकी आत्मा को विशुद्ध करे, ऐसी निर्मल करे, ऐसी यह एक अलौकिक अद्भुत अनुपम कृति यह महावीराष्टक स्तोत्र है। लगभग 105 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई। उन्होंने लगभग 30 से 35 वर्ष की युवावस्था के बीच में यह रचना की है, और यह रचना की होगी उस समय उनके परिणाम कैसे होंगे, तो इस रचना को जब अपन इस रचना का अवगाहन करते, महावीराष्टक स्तोत्र के अंदर में एक एक शब्द में, एक एक अर्थ में, एक एक भाव में अपन प्रवेश करते हैं, तो उनकी आत्मदशा अपने को प्रतिभासित होती है कि जो एक एक श्लोक में भगवान की विशेषताएं वर्णन की है। शुरू का प्रथम श्लोक में उनकी वितरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता का वर्णन किया है। आगे में भगवान का जो बाह्य स्वरूप है वो कैसा है, फिर आगे के श्लोकों में वो कैसे देव आदि भी उनके चरणों में कैसे नम्रीभूत होते हैं भगवान के चरणों में, और भगवान के व्यक्तित्व की कैसी विशेषता है, कैसा प्रताप है, और कैसा भगवान का योग बल है, कैसा पुरुषार्थ है, और भगवान की आत्मिक दशा कैसे पूरा आत्मा खोल करके उन्होंने रख दिया है। और ऐसे उसके बाद मतलब पूरा सिद्धांत तो किया ही है प्ररूपित, उसके साथ साथ उतना भाववाहीपना भी, ऐसी भक्ति भी इसमें उड़ेल दी है, उनकी समग्र भक्ति उमड़ करके आ गई है। ऐसी आत्मा की अवस्था में उन्होंने इस कृति की रचना की है, तो इसलिए सबको स्पर्श करती है। क्यों विश्व प्रसिद्ध हो गई यह महावीराष्टक स्तोत्र, एकदम अमर कृति हो गया। जैसे ये मेरी भावना आदि अपन बोलते हैं ना, जिसने राग द्वेष, वो कैसे अमर कृति है, ऐसे कुछ कुछ कृतियां होती हैं वो अमर कृतियां हो जाती हैं। ऐसे महावीर भगवान के विषय में स्तुतियां तो अनेक लिखी गई होंगी, स्तोत्र तो अनेक रचे गए बड़े बड़े महापुरुषों ने, लेकिन ये रचना इतनी प्रसिद्ध क्यों है कि बच्चा बच्चा भी जानता है। पहला श्लोक तो सबको आता है और अधिकांश लोगों को मुखाग्र है, प्रतिदिन नित्य इसका पाठ किया जाता है, साधु हो या गृहस्थ हो सब नित्य इसका पाठ करते हैं। तो क्यों यह कृति ऐसी प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसी आत्मा की दशा में से वो निकली है, इसलिए यह ऐसे विशुद्ध भावों से यह परिणत हुई है, इसलिए यह कृति इतनी प्रसिद्ध है। तो आइए इस कृति का हम विवेचन करें। उसके पहले थोड़ा सा उस भागचंद्र जी के आत्मा की दशा का चिंतन करते हुए, उस दशा का स्पर्श करते हुए हम इस कृति का अवगाहन करेंगे, तो विशेष अपने भी आत्मा की विशुद्धि विशेष होगी। तो रूपस्थ ध्यान में, रूपस्थ ध्यान पता है ना कि भगवान के स्वरूप का चिंतन, समौ शरण में विराजमान जो भगवान है, साक्षात केवली अरहंत भगवान, उनके ध्यान में उनमें अपना उपयोग लीन करना, चित्त को एकाग्र करना, उसको क्या कहलाता है, रूपस्थ ध्यान। और ऐसे रूपस्थ ध्यान में स्थित, रूपस्थ ध्यान की वाटिका में जो विचर रहा है, ऐसे भागचंद्र जी रूप आत्मार्थी,
वो आत्मार्थी भगवान महावीर जहां समौ शरण में विराजमान है, उनके समौ शरण में उनकी जो मुद्रा है उसका दर्शन करते हुए उनके चरण क्या भक्ति पराग का सेवन कर रहा है। उनके चरणों की भक्ति में वो अत्यंत मुग्ध हो गया है और फिर वैसा मुग्ध होते हुए भगवान के स्वरूप का विचार करता है तो उसको क्या होता है, अहो सानंद आश्चर्य, कि अहो भगवान आपका रूप कैसा आश्चर्यकारी है। सोचो वो 2000 लगभग 2500 वर्ष से भी अधिक इतिहास के पीछे पृष्ठभूमि में चले गए। भगवान का जब केवल ज्ञान हुआ तो ऋजुकुला नदी के तट पर भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। मुनि महावीर को केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान प्रकट होता, उसमें समस्त प्रकार के मोहनीय नष्ट हो जाते, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय के नष्ट होते ही, घाती कर्म नष्ट होते ही स्व अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं और भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और उस अरहंत अवस्था को प्राप्त करते ही क्या होता है, क्या होता है, कहां पहुंच जाते हैं भगवान? केवल ज्ञान। हाँ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए वो केवल ज्ञान ही है। समस्त घाती कर्म नष्ट होते ही केवल ज्ञान वितरागता प्रकट हो जाती है। और वो प्रकट होते ही भगवान कहाँ रहते हैं, फिर कहाँ विराजमान होते हैं बताओ? कई बार चर्चा हुई है, ध्यान आदि में भी अपन करते हैं। आत्मा में तो होते ही हैं, लेकिन उनकी समौ शरण में। वो समौ शरण कहाँ लगता है? पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, उतना ऊपर चले जाते हैं। तो अभी भागचंद्र जी की जो आत्मदशा है वो वहां है, और अपन भी अपने उपयोग को उनकी आत्मदशा में ले जाने से अपने उपयोग को हम भी वहां पर ले जाएं तो एकदम उस भाव का स्पर्श होगा। ऐसा हम इस कृति के निकट, इसको समझने के लिए हम उसमें क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ के स्वाध्याय का अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है? कि हमारी आत्मा की विशुद्धि हो, हमारे परिणाम विशुद्ध हो, पवित्र हो। तो हम उस रूप, उस आत्मदशा का चिंतन करते करते इस एक एक शब्द का अनुचिंतन करेंगे, परिशीलन करेंगे, तो हमें उस दशा का स्पर्श होगा। तो वो भागचंद्र जी पहला श्लोक लिखते हैं भगवान का। उस समय उनके आत्मा में कौन सा चिंतन हो रहा है? तो भगवान समौ शरण में विराजमान, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जो समौ शरण है, 12 सभाएं लगी हुई हैं। 12 सभा के बीच में एक दिव्य कमल है और उस दिव्य कमल पर रत्न जड़ित सिंहासन है, और रत्न जड़ित सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर अधर गगन में भगवान विराजमान है। और कैसा शरीर है वो भगवान का? परमोदारिक शरीर। भगवान महावीर ऐसे विराजमान है। सप्त धातु से रहित उनकी काया है और निजानंद रसलीन है। और ऐसे उस समौ शरण में राजा श्रेणिक हाथ जोड़ करके खड़ा है और भगवान से प्रश्न पूछ रहा है, और गौतम गणधर सभी के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। ऐसे एक समौ शरण में अपने उपयोग को ले जाएं और फिर देखें कि भगवान की दशा कैसी है। क्योंकि इस महावीराष्टक स्तोत्र में किसका वर्णन किया है? भगवान महावीर का। तो भगवान महावीर क्या है? एक शुद्धात्मा। और शुद्धात्मा वो भगवान महावीर का अंतरंग बहिरंग व्यक्तित्व कैसा है उसका वर्णन करके उनकी भक्ति की है, उनके प्रति अहो भाव लाया है इसमें, उनके प्रति बहुमान का, अत्यंत विनय का, अत्यंत भक्ति का भाव उमड़ आया है इसमें। इसलिए हमें भी उस दशा का चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत स्पर्श होगा वो। तो ऐसे भगवान महावीर वहां पर विराजमान है, और उससे भगवान महावीर का अपने उपयोग की भूमि पर वह भागचंद्र जी विचार करते हैं कि वो महावीर स्वामी कैसे हैं। तो उनका विचार करते करते अपने उपयोग की दशा में उनको बोध होता है। तो क्या होता है कि वो भगवान महावीर कैसे हैं? तो उसके लिए फिर वो पहला श्लोक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सभी बोलेंगे। जिन अर्चना में पेज नंबर क्या है? 25। सभी हाथ जोड़ करके, अथवा हाथ में पुस्तक है तो उसमें देख करके बोलेंगे। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचित, बोले सभी। यदि ये
समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। साथ में महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। गुजराती बोल लेते हैं, જેમને યાદ છે બોલ જો। ભક્તિ પરાગમાં પાના નંબર 47 પર છે। समग्रे संसारे चर अचर भावो प्रगटता। जुए छे जे तत्वे सहज व्यय उत्पाद ध्रुवता। परम साक्षी जेओ जगत जनना छे रवि समा। महावीर स्वामी नयन पथगामी जिनवरा। ये गुजराती जो भावानुवाद है वो भी बहुत ही सुंदर है। शब्द टू शब्द अर्थ नहीं है इसका, ये भावानुवाद है। तो इसका मतलब फ्लेवर लेकर के फिर लिखा है महावीराष्टक स्तोत्र का। तो वह किनका है ये मुझे भी नहीं ध्यान है। ख्याल है किसी को गुजराती भावानुवाद किनका है? ऐसे हिंदी पद्यानुवाद भी बहुत से साधकों ने किया है। जैसे शुल्लक ध्यान सागर जी ने भी हिंदी में पद्यानुवाद किया है, आरिका ज्ञानमती माता जी ने भी किया है। ऐसे अनेक साधकों ने, त्यागियों ने हिंदी में भी इसका पद्यानुवाद किया है। तो वहां पर जो कविवर भागचंद्र जी हैं, समौ शरण में स्थित उस मगध देश में भगवान महावीर का समौ शरण लगा है। और उस समौ शरण में भगवान अपने अनंत चतुष्टय से संपन्न होकर के बैठे हैं। और फिर उनकी दशा का क्या चिंतन कर रहे हैं वो, तो उसमें वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो इस एक श्लोक के माध्यम से वो भगवान के अंदर देख रहे हैं। उस रूपस्थ ध्यान में निमग्न होकर के देख रहे हैं। रूपस्थ धर्म ध्यान में निमग्न होकर के क्या देख रहे हैं? तो भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण वितराग हैं और हितोपदेशी है। 3 विशेषता है ना अरहंत भगवान की। क्या विशेषता है? तीनों, वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। तो ऐसे भगवान की 3 विशेषताओं का ये पहले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं या अपने आत्मा में उसका चिंतन कर रहे हैं। तो कैसा? यदि ये चैतन्य, यदि ये मतलब जिनके, चैतन्य मतलब चैतन्य में, किनके चैतन्य में? हाँ, भगवान महावीर के चैतन्य में क्या हो रहा है? तो वहां समौ शरण में भगवान विराजमान है और उस समय उनके चैतन्य में क्या हो रहा है? तो द्रव्य व्यय जनी, द्रव्य मतलब वर्तमान अवस्था, जैसी अवस्था है वैसी ही अवस्था। व्यय अर्थात जो बीत गई ऐसी भूतकाल की अवस्था। और जनी मतलब अब उत्पन्न होने वाली है, उत्पाद। तो लसंत मतलब शोभायमान, उत्पाद व्यय द्रव्य से जो शोभायमान अर्थात त्रिकालवर्ती पर्यायों से जो शोभायमान है, ऐसे क्या? तो अंतरहिता, अंतरहिता मतलब जिनका अंत नहीं है, ऐसे अनंत। ऐसे अनंत क्या? चिद अचित भावाहा। ऊपर की पंक्ति में देखेंगे, चिद अचित भावाहा लिखा है, भावाश चिद चित। चिद मतलब चैतन्य और अचित मतलब अचैतन्य, चर और अचर सभी। चैतन्य और चेतन और अचेतन समस्त भावा अर्थात पदार्था। कैसे पदार्थ? तो भूत, वर्तमान और भविष्य की समस्त पर्याय, उन समस्त पदार्थों की, उन समस्त द्रव्यों की और उनके समस्त गुणों की त्रिकालवर्ती पर्याय क्या हो रही हैं? तो समम भांति। समम भांति, समम मतलब एक साथ, युगपत, भांति मतलब झलक रही है। कहां झलक रही है? हाँ,
चैतन्य में, यदि ये चैतन्य कैसे भगवान महावीर के चैतन्य में समस्त इस विश्व के समस्त द्रव्यों की त्रिकालवर्ती, समस्त द्रव्यों के समस्त गुणों की त्रिकालवर्ती पर्याये, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त, उससे शोभायमान समस्त पदार्थ उस भगवान महावीर के चैतन्य में एक एक करके झलक रहे हैं ना? नहीं ना, झलक रहे हैं ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? समम। समम मतलब युगपत झलक रहे हैं, एक साथ भगवान के उस ज्ञान में झलक रहे हैं। और झलक रहे हैं तो कैसे झलक रहे हैं? मुकुर इव। मुकुर इव मतलब, मुकुर मतलब अरिसो, दर्पण, दर्पण के समान। दर्पण क्या रहता है? दर्पण में विष्टा दिखे तो भी, दर्पण में कोई सुगंधित द्रव्य दिखे तो भी, दर्पण में कोई सुंदर स्त्री झलके तो भी, और दर्पण में कोई कुरूप व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए तो भी दर्पण क्या हो जाता है? टूट फूट जाता है ना? है ऐसा होता है? कैसा रहता है? अविकारी रहता है। दर्पण कैसा रहता है? अविकारी, अप्रतिक्रियावान रहता है, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है, प्रतिक्रिया रहित रहता है। ऐसे ही इस विश्व के समस्त पदार्थ, उनकी समस्त पर्याय त्रिकालवर्ती भगवान के चैतन्य में झलक रही हैं, लेकिन प्रभु तो कैसे हैं? मुकुर इव, अविकारी हैं। दर्पण के समान सब कुछ उसमें दिख रहा है, लेकिन वो दर्पण के समान किसी भी प्रतिक्रिया को नहीं कर रहे हैं और अविकारी हैं। जैसा है वैसा सब झलक रहा है। दुष्ट भी उनके ज्ञान में आ रहा है और सज्जन भी उनके ज्ञान में झलक रहा है, उनके चैतन्य में। कोई अत्यंत घृणास्पद पदार्थ भी उनके चैतन्य में झलक रहा है और अत्यंत शोभास्पद पदार्थ भी उनके चैतन्य में झलक रहा है। अत्यंत निंदनीय वस्तुएं भी उनके ज्ञान में झलक रही हैं और अत्यंत अनुमोदनीय वस्तु, व्यक्ति भी उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। शत्रु भी उनके ज्ञान में आ रहा है और मित्र भी उनके ज्ञान में आ रहा है, लेकिन भगवान किंचित भी विकार को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यही उनकी वितराग अवस्था का, उनकी केवल्य दशा का यही तो अतिशय है उनकी सर्वज्ञता का, कि विश्व को, समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हुए भी वो दर्पण के समान अविकारी हैं। समयसार के कलश में लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने, वो कलश लिखते हैं, इस अविकारी भगवान का जो स्वरूप है, उस अविकारी अवस्था का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कथमपि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावै मुकुरवद विकारा संततम स्युस्त एव। कैसे? तो कथमपि मतलब किसी प्रकार से, भेद विज्ञान ही जिसका मूल है, ऐसे भेद विज्ञान के मूल के बल से कोई किसी भी प्रकार से मतलब स्वतो वान्यतो, स्वयं ही अपने आत्मिक पूर्व जन्म की साधना की स्फुरना से जाग करके अथवा किसी के बोध से जागृत होकर के अपने आत्मा में भेद विज्ञान के मूल से जो उत्पन्न होती है, ऐसी अचलित आत्म अनुभूति, एक बार वो अखंड अचलित आत्मभूति की अनुभूति हो जाती है तो श्रद्धा कैसी हो जाती है? अविचल। ऐसी अविचल श्रद्धा स्वस्वरूप के विषय में और पर स्वरूप के विषय में हो जाती है। ऐसी अखंड अविचल अनुभूति, उस अनुभूति को प्राप्त करके क्या हो जाता है? तो वो कैसे हो जाते हैं? तो जो ऐसी आत्मानुभूति को प्राप्त करते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो ही क्या? प्रतिफल निमग्नानंत भावै स्वभावै, कि उनकी उस अनुभूति में प्रति समय इस विश्व के सभी प्रकार के पदार्थों के प्रतिबिंब उसमें दिखते हैं, लेकिन अनंत भावै स्वभावे, अनंत उसकी समस्त प्रकार की पर्यायों से वो सारे पदार्थ उनकी अनुभूति में, उस चैतन्य में झलकते हैं। लेकिन वो कैसे रहते हैं? कि वे ही जो अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति करते हैं, वे ही कैसे रहते हैं? मुकुरवत अविकाराहा, कैसे रहते हैं? दर्पण के समान अविकारी रहते हैं। कि उस शुद्धात्मा अनुभूति के समय उनके आत्मा में इस विश्व के समस्त
पदार्थ उमड़ पड़ते हैं लेकिन वो किंचित भी वहां से विचलित नहीं होते हैं। ऐसी यह शुद्धात्मानुभूति का प्रभाव है, ऐसा यह शुद्धात्मा का प्रभाव है। केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, ऐसा अपन बोलते हैं सिद्ध भगवान की पूजा में कि उस केवल्य दशा में क्या हुआ है, संपूर्ण विश्व का वैभव है वह उमड़ पड़ा है। लेकिन भगवान तो कैसे रहते हैं, अपने आत्मा में ही लीन। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ऐसा। कोई पूजे प्रशंसे रिजाता नथी, अस्तुति निंदा थी पण रिसाता नथी। कोई उनकी पूजा करे, कोई उनकी भक्ति करे या कोई उनकी निंदा करे, ऐसे भी बहुत सारे जीव है ना। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तब इंद्र आकर के उनके केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव की पूजा करता है, समवसरण की रचना करता है। और एक तरफ ऐसे बहुत सारे जीव भी थे जो उनकी निंदा भी कर रहे थे। ऐसे अनेक अन्य मतावलंबी भी होते हैं ना, जो उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं, सहजानंद में लीन, अपने ही आत्मा में लीन है। उनको अब कुछ नहीं पड़ी, ऐसे परम उपेक्षा भाव को वो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए क्या है, जगत साक्षी मार्ग प्रकट न परो भानुरिवयो। कैसे हैं जगत के साक्षी, इस संपूर्ण जगत में वो कैसे रहते हैं, साक्षी मात्र रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा मात्र रहते हैं, ज्ञायक मात्र रहते हैं। यद्यपि संपूर्ण जगत को अपने भीतर जान रहे हैं, लेकिन जानने में रुचि नहीं है, जानने में उपयोग नहीं है। उपयोग कहां पर लीन है, अपने आत्मा में ही। सहजानंद माछो तरबोड़ स्वामी सदा, राग रुषति कदीए हणाता नथी। युगपता ज्ञान मां सर्व भासे छता, एक परमाणुमा पण लुभाया नथी। सर्वने सुख करण पूर्ण शांति धरण, अहो मुद्रा नयनाभिरामी। मुझने तारा चरण निलय लागी, एक तारो शरण जगमा तारण तरण, जानिया भी शरण वितरागी। मुझने तारा चरण निलय लागी। ऐसी नयनाभिराम शांत प्रशांत वितरागी भगवान की छवि का चिंतन कौन कर रहे हैं, भागचंद्र जी कर रहे हैं। और वो क्या लिख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व का वैभव भगवान आपके चैतन्य में आकर के उमड़ पड़ा है, लेकिन फिर भी आप तो कैसे हो, जगत साक्षी। जगत साक्षी यहां भगवान की वितरागता का सूचक है। वितरागता ही उनकी सर्वप्रथम शुद्धात्मा की विशेषता क्या है, वितरागता, कि सकल प्रकार के समस्त प्रकार के राग और द्वेष से रहित हो गए। क्योंकि राग और द्वेष को कराने वाला कौन सा कर्म है, मोहनीय कर्म। उस मोहनीय कर्म को समस्त प्रकार से उन्होंने छिंद भिंद कर दिया है, उसका अंश मात्र भी अपने अंदर रहने नहीं दिया है। शुक्ल ध्यान की अग्नि में समस्त मोहनीय को उन्होंने जला दिया। और जब मोहनीय रूपी राजा ही चला गया तो फिर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय आदि भी चले गए। और भगवान का कौन सा स्वरूप प्रकट हो गया, वितराग स्वरूप। और उस वितराग स्वरूप का चिंतन करते करते वो अत्यंत निराकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। साधक आत्मार्थी, भागचंद्र जी मतलब यहां पर क्या लेना, वो रूपक स्वरूप है। प्रत्येक आत्मार्थी, जो भी आत्मार्थी उस अरहंत स्वरूप का चिंतन करता है, उसका चित्त कैसा हो जाता है, शांत निराकुल हो जाता है। और उसके मन में क्या भावना होती है कि सदैव जब तक मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं करूं, तब तक आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में विद्यमान रहे। मेरा मस्तक आपके चरण कमल में, आपके चरण कमल मेरे हृदय कमल में अखंडपणे संस्थापित रहो। जब तक यावत मोक्ष पर्यंत आपकी यह जो शुद्ध अवस्था है, वो शुद्ध अवस्था मेरे हृदय को सुवासित करती रहे।
तो ऐसे भगवान की वितरागता का चिंतन करते हैं और फिर आगे और क्या कहते हैं कि हे भगवान, आप ही सर्वज्ञ हो, आप ही वितरागी हो, इसलिए आप ही इस विश्व के रहस्य को बताने में सर्व समर्थ हो। आपके अलावा अन्य कोई भी जैसा विश्व का स्वरूप है वैसा नहीं बता सकता है। निस्पृह भाव से एक आप ही ऐसे हो जो संपूर्ण विश्व को दिखा सकते हो, क्योंकि उन्होंने ही अपने अंदर संपूर्ण विश्व को देख लिया है और जिसने देखा है वो ही सच्चे अर्थों में दिखा सकता है। इसलिए कैसे हैं भगवान? कौन है? सच्चे हितोपदेशी है। और सच्चे हितोपदेशी है वो बताने के लिए यहाँ पर क्या लिखा? यो, यह मतलब जो, भानु इव, भानु मतलब सूर्य के समान, भानु सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य के समान कैसे हैं? मार्ग प्रकटन परो, मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं, मार्ग को दिखाने में तत्पर है, मार्ग को प्रकट करने में तत्पर है। कौन सा मार्ग? मोक्ष का मार्ग। इस विश्व में जो सत्य है उस सत्य को प्राप्त करने का मार्ग, सप्त प्रयोजन भूत्व तत्व का प्रतिपादन करने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग को दिखाने वाले यहाँ हे सर्वज्ञ भगवान, हे वितराग देव, आप ही समर्थ हो, इसलिए आप ही कैसे हो? सच्चे हितोपदेशी हो। जैसे सूर्य, दोपहर का जो सूर्य होता है, यौवन अवस्था को प्राप्त जो सूर्य, उस सूर्य में दोपहर के 12 बजे के सूर्य में समस्त पदार्थ कैसे दिखते हैं? जैसे वैसा दिखता है। कुछ भी चीज अपने को बहुत उसको सूक्ष्मता से देखना है तो अपन दोपहर के सूर्य में देखते हैं कि जैसा है वैसा उसमें दिख जाता है। ऐसे ही भगवान है, वह इस सूर्य के समान है कि जैसा यह विश्व है वैसा के वैसा, वस्तु का स्वरूप है वैसा के वैसा यथार्थ दिखाने वाले हैं, इसलिए हितोपदेशी हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। और ऐसे जो भगवान है, कैसे भगवान? वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। ऐसे भगवान को वो भागचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि हे भगवान महावीर, मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना कर रहा हूं? कि आप निरंतर, नयन मतलब दृष्टि, पथ मतलब मार्ग और गामी अर्थात गमन करे, गमन करने वाले। तो हे भगवान भवतु में मतलब आप ऐसे हो, कैसे हो? कि मेरे नयन रूपी मार्ग में सदैव आप ही विचरण करो। मतलब मैं जहां जहां भी देखूं, मेरी जहां जहां भी दृष्टि जाए वहां मुझे कौन दिखे? भगवान महावीर ही दिखे। नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है, तुम्हारे ध्यान में रहना प्रभुवर अच्छा लगता है। तो वो क्या कह रहे हैं भागचंद्र जी के, ऐसा जो आपका अलौकिक अद्भुत वितरागी स्वरूप है, वितरागी छवि है भगवान, आपका जो यह शुद्ध स्वरूप है वो सदैव मेरे दृष्टि पथ में गमन करे, मेरे नयनों में बस जाओ, ऐसा कह रहे हैं। नयन पथगामी, उसका भाव क्या है कि मेरे नयनों में बस करके, नयनों के मार्ग से बस करके मेरे हृदय में समाहित हो जाओ, मेरे हृदय सिंहासन पर आकर के हे भगवान आप विराजमान हो जाओ, ऐसी भावना यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए लिखा कि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि हे भगवान महावीर आप सदैव मेरे नयनों के सामने रहो, मेरी नजरों के सामने रहो। और कहने का आशय, नजरों के सामने तो सब कुछ रहेगा, जैसा उदय है वैसा सब रहेगा ना। आंख खोलते ही चक्षु दर्शनावरणीय का, चक्षु इंद्रिय का क्षयोक्षम होने से जो जो भी आंखों के सामने वो सब दिखने वाला ही है, लेकिन उसको मैं कैसे देखूं? सम्यक ज्ञान के नेत्रों से देखूं, राग और द्वेष रूप होकर के नहीं देखूं। और जब राग और द्वेष रूप होकर के मैं संसार को नहीं देखूंगा, इष्ट और अनिष्ट रूप होकर के मैं संसार को नहीं देखूंगा, तो मुझे संसार कैसा दिखेगा? जैसा भगवान महावीर को दिख रहा है, जैसा भगवान महावीर दिखाना चाह रहे हैं हमको वैसा ही दिखेगा। इसलिए यह संसार, समस्त संसार मुझे भगवत स्वरूप दिखेगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा कि हे भगवान आप मेरी दृष्टि पथ पर सदैव विचरण करें, ताकि मुझे राग और द्वेष रूपी जहर का सामना
जहर का सामना नहीं करना पड़े। मैं देखूं तो अमृत तुल्य भगवान मुझे आप ही दिखे, राग और द्वेष रूपी विष मुझे नहीं दिखे। इसलिए आप मेरे नयनों में आकर के समाहित हो जाना, मेरी आंखों में आकर के बस जाना। ऐसी भावना यहाँ पर भागचंद्र जी ने की है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हम भी ऐसी भगवान महावीर के चरणों में उनके जन्म जयंती महोत्सव के इस प्रसंग पर यही प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा समस्त प्रकार का दृष्टि विष समाप्त हो जाए और आपका आपने जो सम्यक ज्ञान रूपी अमृत दिया है उस अंजन से हमारी आंखें हम आंज ले और सब जगह सर्वत्र जहां जहां भी हमारी दृष्टि जाए वहां पर हमें आप ही आप दिखें, आपका दिखाया हुआ मार्ग दिखे और सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों से इस संपूर्ण विश्व को हम जैसा है वैसा देखें, राग द्वेष से रहित होकर के देखें। इसी भावना के साथ जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, भगवान की जन्म जयंती महोत्सव की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र आत्म अनुसंधान। ओम जय सद्गुरु। स्वाध्याय में कहीं पण भूल चूक हुई तत्सम इच्छा में दुक्कड़म।